नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर ये जो टॉपिक है ये बैंक को छोड़कर, किसको छोड़कर बच्चों? बैंक को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम दे लो उसमें आना ही आना है। और आपको तैयारी भी हमेशा उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आप गूगल बाबा है अपने पास, ओके? तो आप जब भी तैयारी करो तो अपना सिलेबस देख के आगे बढ़ना है, अदरवाइज सभी एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है। इस टॉपिक में क्या क्या आता है और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। क्या है देखना, इसमें होता है रेक्टेंगल, मतलब आयत गिनना, मतलब आयत गिनना, एक ये चीज होती है। इसमें होता है स्क्वायर, मतलब वर्ग गिनना। एक होता है इसमें ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज गिनना, ओके? एक होता है इसमें सर्कल, मतलब वर्त गिनना। एक होता है स्ट्रेट लाइंस, मतलब आपको सीधी रेखाएं गिनने दे देगा। मतलब अपना टॉपिक क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब फिगर गिननी है अपने को। एक क्या दे देगा अपने को? डायगोनल्स, मतलब आपको आकृति दे देगा, उसमें पूछ लेगा कितने विकर्ण हैं, ठीक है? तो ये अपने पास कुछ पार्ट हैं जिनके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनके अंदर से भी ये जो तीन है इन्हीं के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन तीन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है त्रिभुज। इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं एक बात करता हूं, मैं उठाता हूं ट्राइंगल, मतलब मैं उठाता हूं ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन ये अपने को पता है, और आपको पता है कोई भी दो भुजा से कोई आकृति नहीं बन सकती। तो आकृति कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? तीन भुजाओं से। जब अपने पास तीन भुजाएं तो उसको ट्राइंगल बोल दो, तीन एंगल से या तीन भुजाओं से। तो ये तो हो गया अपना त्रिभुज। तो अपना त्रिभुज के अंदर अंदर रहेंगे आज अपन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की अपन बात कर लेंगे। देखो स्टार्ट करता हूं मैं त्रिभुज से। मैं फर्स्ट टाइप लेता हूं। इस टाइप में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखना। टाइप फर्स्ट, मैंने ये बच्चों एक डायग्राम बना दी। इस डायग्राम में मैंने जैसे कि ये क्षैतिज लाइनें खींच दी। आप लोग क्या देख रहे हो? उसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज आप कैसे निकालोगे? एक तो तरीका आप बेसिक देख लो। एक त्रिभुज बच्चों, दो त्रिभुज बच्चों, और ये इसमें कितना? तीन त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज रहेंगे बच्चों? तीन। तो इस चीज को आप कैसे गिनोगे? एक दो तीन, मतलब जितनी लाइन है एक, ये दो और ये। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बच्चों? तीन। यदि इसको कुछ ज्यादा कर दें, ज्यादा का मतलब यदि आपको दे दिया ये डायग्राम, एक दो तीन चार और ये पांच, तो इसमें कितने त्रिभुज है देखना। एक मतलब एक ऊपर रह गया, और फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। तो मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए अपने पास? इसमें हो गए अपने पास छह। मतलब जितनी ये क्षैतिज लाइनें होंगी उतने अपने पास त्रिभुज हो जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट में ये रहेगा। अब बढ़ते हैं अपन टाइप सेकंड की तरफ। तो इसमें क्या समझा? जितनी क्षैतिज लाइनें होंगी उतने त्रिभुज की संख्या मेरे पास आ जाएगी। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। देखो फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी। अब बात करते हैं यदि इसके अंदर वर्टिकल लाइन है। देखना, गौर फरमाओ, यहां पे बोर्ड पे आओ। मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया, मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, मतलब मैंने एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची। आप गौर करो इसमें कितने त्रिभुज है। देखो आप अपने माइंड लगाओ कितने त्रिभुज है। तो आपका जवाब यहां तक तो सीधा आ जाएगा कि भाई तीन त्रिभुज है। कैसे? आप लोगों ने देखा एक, और आप लोगों ने देखा दो, और ये खुद अपना तीन। चलो आपका दिमाग यहां तक लग गया, और मैं अब आगे चलता हूं। मैं बोलूं अब दिमाग लगाओ आप, मैं बोलूं अब दिमाग लगाओ। तो इसको दिमाग लगाने में
कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस पे अपना दिमाग खपाने में थोड़ा जोर आ रहा है, उस चीज को अपन खत्म करेंगे। कैसे? आप लोगों ने देखा इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें लॉजिक लगा, आप कितने पार्ट बने इसके, 1 2, तो कितने पार्ट बन गए बच्चों इसमें 2। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको करना है जैसे कि त्रिभुज लिखा 1 और 2, मतलब टोटल त्रिभुज कितने हो गए मेरे पास आ गए, टोटल त्रिभुज कितने बच्चों 3। तो अपन ने सीधा देखा 1 2, मतलब एक लगातार क्रम में इसको जोड़ते चलेंगे। नेक्स्ट आओ उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले 1 2 लाइन और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने ये लिया, मैंने ये लिया, मैंने, ठीक है, तो मैंने एक ही तरीका बताया। क्या आप करना है आपको, 1 2 3 4 सबको जोड़ दो। तो त्रिभुज की संख्या कितनी इसमें, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा 3 6 और 4 10। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बच्चों 10 हो जाएगी। 10 कैसे होगी, 4 तो आपने सीधे सीधे देख लिए, ओके। फिर यहां से इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन से आप कितने बना सकते हो, एक तो ये आ ही गया था, मतलब 4 तो ये कंप्लीट, फिर ये 5, फिर ये 6 और इससे तो कंप्लीट, ये एक 7, ओके। इस पे आओ, 7 यहां पे हो, इससे आओ, फिर ये कितना बच्चों 8 और ये कितना इसी से ये 9 और इससे ये तो ले लिया था अपन ने, और ये 10। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए मेरे पास इसके अंदर 10 त्रिभुज। तो एक तरीका अपने पास एक मिल गया, अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा करना है, जो ये वर्टिकल लाइन है इनको जोड़ दो। एक जैसे गैप देखो 1 2 3 4 अपने गिनती गिनी, वो इसका टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट पे आओ, ये ले लो। तो आप इसमें त्रिभुज बता सकते हो कितने होंगे, हाँ बता सकते हैं, क्योंकि अभी सीख के आए हैं। क्या किया अपन ने, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। तो सीधा उसको जोड़ते चलो। तो बोलो क्या टाइम लेगा, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई मेरे पास 21। ठीक है, तो आप लोगों देखो 1 2 3 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। इसका एक तरीका और मैं बता देता हूं। मान लो इसको डॉट डॉट करके मान लो 10 20 आगे तक बढ़ा दी, आपको मतलब जोड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, जोड़ने में थोड़ा, मतलब आप इनको भी जोड़ रहे हो 1 2 3, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कुछ दिक्कत आए। कहने का मतलब यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया, यदि मैं इसको आगे बढ़ा 7 8 9 10 मतलब 11 12 में कुछ भी कर देता, तब आप क्या करते, तो उसमें आपको दहन होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का, फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। यहां पे n क्या है, अधिकतम नंबर, अधिकतम नंबर कौन सा इसमें 6 है ना, तो n की जगह कितना चिपका दो 6 चिपका, 6 लिखता हूं मैंने लिखा 6, मैं 6 और 1 करूंगा तो 7, और फिर मैंने 2 का भाग दिया, तो कितना है बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 21। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज जोड़ते जाओ ना सीधे सीधे, इतना बड़ा एग्जाम में आता भी नहीं है। तो आप यदि ये ध्यान नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं इन सब चीजों की बात करूंगा, n प्राकृतिक संख्याओं योगफल, स्क्वायर का और अपन क्यूब की सब चीजें पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ते चलना है। तो अपने टाइप 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब टाइप 3 में चलेंगे, और टाइप 3 में क्या होगा बच्चों, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को अपन मिक्स कर देंगे। मतलब अपन क्षैतिज लाइन और वर्टिकल लाइन को मिक्स करके देखते हैं क्या होता है, आओ, और उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। यदि ये चीज आपके समझ में आ गई तो दोनों, तो अपन थर्ड टाइप आराम से देख लेंगे। देखो टाइप 3 क्या है बच्चों आपका, देखना अपन बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। देखो टाइप 3 में क्या करना है, अपने को टाइप फर्स्ट प्लस टाइप सेकंड, मतलब इन दोनों चित्रों को या इन दोनों आकृतियों को, इन दोनों टाइप को अपन मिक्स करते हैं तो मिलता क्या है देखना। टाइप फर्स्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्षैतिज लाइनें पढ़ी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी। मान लो एक मैंने कोई भी एक डायग्राम ले लिया आपके लिए, सिंपल सा लेता हूं एक बार। पहले मैंने पहला वाला टाइप फर्स्ट लिखा, तो आपको पता है इसमें कितनी त्रिभुज है, एक मैंने बताया था 1 2 3, मतलब इसमें तो 3 त्रिभुज है, 3 के अलावा कोई है ही नहीं है ना। तो ये टाइप हो गया, चलो ठीक है। अब इस टाइप को मैं चेंज करता हूं, मतलब टाइप फर्स्ट की बात हो गई, अब मैं चलता हूं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या था, वर्टिकल लाइन थी। टाइप सेकंड में क्या थे बच्चों, वर्टिकल लाइन। तो आप लोग उसमें क्या कर रहे थे, मैं यदि यहां पे बात करूं, आप एक चीज समझना, मैं सिर्फ ऊपर वाले में पूछूं तो आप कितने बोलो, कितने त्रिभुज है। पहले वाले सेकंड वाले टाइप से कितने त्रिभुज है, 1 2 और कंप्लीट
3 त्रिभुज है, 1 2 और ये कंप्लीट खुद, मतलब इसमें कितने त्रिभुज है बच्चों? 3 है। तो यदि अब नेक्स्ट की तरफ चलो, यदि मैं अब इस लाइन को भूल जाऊं और मैं इस त्रिभुज के अंदर बात करूं तो कितने त्रिभुज? 1 2 और 3, मतलब इसमें भी 3 है नहीं है, आपको तो जोड़ते जाना है। अब नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूं 1 2, तो इसमें भी कितने त्रिभुज है? 3। तो आप लोगों ने क्या देखा, इस टोटल के अंदर कितने त्रिभुज आ गए मेरे पास? टोटल के अंदर आ गए, तो मैं कितना बोल सकता हूं इसमें कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज। तो क्या किया अपने, टाइप फर्स्ट क्या पढ़ा, टाइप सेकंड क्या पढ़ा। तो आप कहां से कनेक्ट करोगे टाइप सेकंड को टाइप फर्स्ट से? कैसे? देखो क्या करना है, दोबारा समझ लो एक बार। मैंने 1 और 2 को जोड़ा, कितना? 3। और ये कितनी बार है? ये कितनी बार है त्रिभुज? 1 2 और 3। तो मतलब मैंने कितना किया? 3 गुणा 3, मतलब तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। तो ये तो एक तरीका हो गया। मैं चाहो तो आप इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बता दूंगा, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन और समझाता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं एक बड़ा क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैंने ये ट्राइंगल ले लिया बच्चों, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इसको कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूं। मैंने ये वर्टिकल लाइन खींची, मैंने ये वर्टिकल लाइन खींची, मैंने ये वर्टिकल, अब इसके टुकड़े कर देते हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 और ये कितना? 4 हो गए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार एक त्रिभुज की तरफ सोचो, क्या करना है आप पहले इसके बारे में सोचो। तो कितना हो गया? 1 2 3 और 4। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट वाले में कितने त्रिभुज हो गए? 3 3 6 और 6 और 4 10। इसमें 10 त्रिभुज है। तो मैं यदि अब यहां से ये पूछूं नेक्स्ट वाले में कितने त्रिभुज, यदि इस लाइन को भूल जाए, क्योंकि ऊपर वाले तो अपने गिन लिए, अपने को तो कंप्लीट आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यदि इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे। तो अपन ने कितनी बार वर्क किया? ये 4 बार। तो सीधा क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 4। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 मेरे पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूं टाइप फर्स्ट आपके समझ में आया होगा, टाइप सेकंड आया होगा और टाइप फर्स्ट और सेकंड को मिक्स किया तो ये आया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा रिपीट करके उसको दोबारा देखो, मैंने अच्छे से चीज बता दी है, समझ में आ जाएगा। यदि इस चीज को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज जरूरी है भी नहीं, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है a+1 a+2 b+1/2। अब आप बोलोगे ये a क्या है, ये b क्या है, ये a क्या है, ये b क्या है। a बच्चों अपने पास वर्टिकल लाइन अंदर अंदर की वर्टिकल लाइन कौन सी है? 1 कंप्लीट 2 और ये कंप्लीट 3। तो a यहां पे है अंदर की ऊर्ध्वाधर लाइन। अब आप बोलोगे ये b क्या है? b से आप ध्यान कर लो बेस है और ये भी अंदर की, आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा अंदर कितनी लाइन है? 1 2 3। तो अंदर की क्षैतिज लाइन, अंदर की क्षैतिज। अब मेरे को यहां से आप बात बताओ a कितना है इस त्रिभुज के अंदर? मैंने बोला अंदर की ऊर्ध्वाधर लाइन, अंदर की ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? 1 2 3। बाहर की बाउंड्री की छेड़ना ही नहीं अपने को, 1 2 3। तो a का वैल्यू कितना? 3 बच्चों। मैं बात करूं b की वैल्यू कितनी? अंदर की 1 2 3, मतलब 3 है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है तो भी कोई दिक्कत, कुछ अलग होता तो भी इसी हिसाब से हैंडल कर लेते उस बात को। तो आपको क्या करना, फॉर्मूले की तरफ जाओ। तो a+1 मतलब 3 + 1 मतलब 4, 3 + 1 4, और यहां पे कितना है? 3 और 2 5, फिर b का मान 3, 3 और 1 4, और यहां पे कितने में डिवाइड लगा दिया? 2। कितना है मेरे पास? 2। कितना देखो, 5 दूनी 10, 10 गुणा 4 40, और वही आपका आंसर ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो आप टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड समझ गए होंगे। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। देखो दोस्तों, कुछ फिक्स क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाते हैं आप लोगों ने। आप अपने जैसे कि कॉपी में नोट्स बनाते हो तब आप लोग स्टार बनाते हो, आप 2 तरह की स्टार बनाते हो, लेकिन आपने कभी उन गौर किया
कि आप जो स्टार कॉपी में बनाते आए हो किसी चीज को हेडिंग लगाते टाइम, कभी आपने गिना उसको कि आपने कितने त्रिभुज थे उसके अंदर? देखो उसमें कितने त्रिभुज थे। टाइप 3 पढ़ा, टाइप 4 में देखो, एक आप दो तरह की स्टार बनाते हो, मैं दोनों तरह की स्टार मैं आपको बना के दिखा देता हूं बोर्ड पे। आप कॉपी में दो तरह की स्टार बनाते हो किसी चीज को हेडलाइन करने के लिए। एक तो ये स्टार बनाते हो, आप बनाते हो, आपको याद तो आ गया होगा, हाँ बनाते हैं। एक आप कैसा बनाते हो, ये ज्यादातर लोग बनाते हैं क्योंकि इसमें पेन नहीं उठाना पड़ता, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि इसमें कितने त्रिभुज और इसमें कितने त्रिभुज। एक बार दिमाग लगाओ कितने त्रिभुज आ रहे हैं, फिर मैं बात करता हूं कितने त्रिभुज हैं। क्या आपने सही सोचा है कि इन दोनों के बारे में? लगाओ दोनों के बारे में, किसमें त्रिभुज कितने और इसमें त्रिभुज कितने। सोच लिया? अब देखो आपको करना क्या है, आप लोगों ने देखा इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ओके, मैंने कितने त्रिभुज यूज किए? मैंने दो त्रिभुज यूज किए, मैंने दो, एक और ये दो, तो दो तो ये हो गई। और बाउंड्री पे देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्या इन 6 और इन दो के अलावा, इन दो के अलावा कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है तो मेरे को बता देना। कोई त्रिभुज है ही नहीं, तो 6 तो अपने पास ये हो गए, दो ये थे, तो मतलब इसके अंदर त्रिभुज कितने होते हैं बच्चों? 8। तो आपको ध्यान रख लेना है इसके अंदर होंगे टोटल त्रिभुज 8। तो ऐसी आकृति में 8 होते। तो आज आप समझ गए होंगे कि जब आप स्टार बनाते थे तो उसमें कितने त्रिभुज होते थे? 8 होते थे। मैं बात कर लेता हूं बच्चों इस नेक्स्ट आकृति की। देखो इस आकृति में क्या है, आपको त्रिभुज निकालना है। तो आप देखो कितने त्रिभुज आपको आराम से दिख रहे हैं। आपने देखा एक त्रिभुज, 2 3 4 और 5 त्रिभुज। तो बच्चों ये मेरे पास आ गए। ओके, अब आप मेरे को बताओ, 5 तो ये आ गए, लेकिन जैसे कि मैं इनको नाम देता हूं A B C D, मैंने पांचों को नाम दिया। अब मैं पॉइंट A से चलता हूं, तो एक ध्यान देना, हर लाइन एक त्रिभुज देगी। हर लाइन मतलब आपने 5 ही तो लाइन खींची, देखो 1 2, कितनी लाइन खींची आप देखना, 1 2 3 4 5, तो हर लाइन एक त्रिभुज दे रही है। वो कैसे? 5 तो अपने फिक्स हो गए बाहर बाहर वाले, ठीक है। अब कैसे बने, आप बोलोगे कैसे बने, वो मैं बता देता हूं। इससे चलो, ये क्या एक त्रिभुज नहीं दे रहा? दे रहा है। तो एक त्रिभुज तो मेरे पास इस डॉट से आ गया। इस डॉट से बात करूं तो देखो यहां से गया और यहां से गया, तो इस लाइन ने त्रिभुज दे दिया एक। वैसे ही इस लाइन ने भी मेरे को एक त्रिभुज दे दिया, वैसे ही इस लाइन ने मेरे को एक त्रिभुज दे दिया, और एक लाइन अपनी ये बच गई। तो आप लोगों ने देखा 5 तो बाउंड्री के हो गए और हर लाइन से एक त्रिभुज बना। हर लाइन से मतलब AB से एक त्रिभुज बन रहा है। ओके, जैसे कि मैं बात करूं BD से एक त्रिभुज बन रहा है, मैंने AB ले ली, मैंने BD ले ली, मैंने CE ले ली, और कौन सी लाइन हो गई अपने पास? AC हो गई, और अपने पास लाइन रह गई एक इसमें ऊपर वाली ED। तो इन्होंने 5 त्रिभुज तो इन्होंने दे दिए, और 5 अपने कौन से थे? बाउंड्री वाले, 1 2 3 4। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना है। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए? 10 त्रिभुज आ जाते हैं। ओके, तो आज के बाद आप ध्यान रख लो, ये दोनों स्टार फिक्स है अपनी अपनी जगह। इसमें 8, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 10, कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ये दोनों स्टार फिक्स है। यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो सेम टिट्टो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे ही मिलेंगे, इनमें कोई चेंज होना नहीं है। तो आप तो सीधा याद रखो कि भाई इसमें 8 होंगे, इसमें 10 होंगे। ज्यादा मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन इस चीज का कर दिया है। ओके, तो ऐसी आकृति में 8 होंगे और ऐसी में 10, बात खत्म। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, अपना टाइप 5 क्या है? अपन ने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया, अपन ने टाइप सेकंड कर लिया, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को मिक्स कर अपन टाइप थर्ड बना दिया। फिर अपन ने 2 स्टार की बात कर ली जो आप बनाते आए थे, कोई बात दिक्कत नहीं थी। अब बढ़ते हैं टाइप 5। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, और कैसे काम करता है मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला दूंगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए तुरंत हैंडल कर लोगे उसको। कैसे? देखो मैं पहले तो एक बात कर लेता हूँ छोटे से यार डायग्राम की। देखो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। आपको क्या करना है? मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्राइंगल मिलेगा और आपको उसका आंसर देना है। तो
क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, मान लो इसके बीच में 2 डॉट है तो इसके बीच में भी 2 डॉट ही मिलने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 है। तो ये फिक्स आकृति आपको मिल जाएगी एग्जाम में। आपको क्या करना, पहले इस कॉर्नर से उठाओ, बनाना हो तो कभी आपको, तो इसकी कंप्लीट, इस साइड कॉर्नर का काम, इससे चलो 1 2, इस कॉर्नर का काम कंप्लीट, यहाँ पे आओ 1 और ये 2। तो ये ट्राइंगल मेरे पास है और अब आपको पूछ ले इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले गिन लेना है कितने त्रिभुज है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। तो आपने बना लिया कि इसमें कितने त्रिभुज आए बच्चों, मेरे पास 9। तो यहां पे मैंने 9 क्या है मैं बता देता हूं इसका सीधा सा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, आपको करना है 2n - 5, जहां पे n दिखने वाले त्रिभुजों की संख्या है। n यहां पे n कितना है बच्चों, इसके अंदर n, इसके अंदर है n 9, इसके अंदर n कितना है 9। तो आपको क्या कर देना है, इसकी n की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे। तो कितना, 2 × 9 - 5, मतलब 18 में से 5 गए, कितने आए बच्चों, इसका आंसर आ गया आपके पास 13। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 13। इससे कुछ मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। देखो इससे एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं। इससे आपको फॉर्मूला एक ही यूज करना है टाइप ऐप में, कौन सा, 2n - 5, कौन सा 2n, यहां पे n डॉट जो अपने द्वारा लिखे गए त्रिभुजों की संख्या। जैसे कि अपन ने पीछे एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। आपकी भी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं। जैसे कि मैंने ये डायग्राम, जैसे कि आप इसके अंदर 4 डॉट लगा दो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 डॉट बना के इसको एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये बना दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, ये चीजें अभी पढ़ रहे हैं अपने सिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख रहे हैं, फिर अपन मिक्स भी करेंगे इनमें त्रिभुज के अंदर, वो करेंगे सारे टाइप कंप्लीट होने के बाद में। मैंने 4 डॉट, आपको क्या करना है, इस कॉर्नर चलना, मैंने मिलाया, इस कॉर्नर चलना, इसको मिलाया, इस कॉर्नर चलना, इसको मिलाया, और इसी कॉर्नर का ध्यान रखते हुए इसको मिलाया। अब इस कॉर्नर चलना, इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, और मैंने इसको मिलाया, और मैंने इसको मिलाया। अब कौन सा बच गया, ये 1 2 3, मतलब आप भी देख रहे हो आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके अंदर बना लो, मार्क कर लो कितने त्रिभुज आपको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हो गए इसके अंदर, 25। तो आपको क्या करना है, तो n का मान मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 25। तो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या में पूछूं तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 2n - 5, और n का वैल्यू 25 - 5, तो 2 × 25 50, 50 में से 5 गए, मतलब अपना आंसर कितना आ गया, 45। तो ये टाइप अपनी कंप्लीट। लिखो फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टाइप 6 अपनी क्या है, कैसे समझनी इस बात, और बोर्ड पे आओ आप लोग देखना। मैंने ये डायग्राम ले लिया, मैंने ये एक डायग्राम ले लिया, मतलब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल के अंदर यदि मैं कोई आकृति बना दी त्रिभुज की उल्टी करके, तो आप मेरे को बताओ कितने त्रिभुज है इसमें, बताओ, गिन के बताओ। तो आप लोगों ने क्या देखा, कितने त्रिभुज मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 और ये काम, टोटल 5। तो आपने देखा इस बेस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों, 5। जैसे 1 2 3 4 और ये कंप्लीट 5, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 5 होगी। तो आपको ये आकृति हमेशा ध्यान रखनी है, और इससे जुड़ी हुई आकृति कैसे काम करेगी वो मैं बात करूंगा। तो इसमें कितनी होगी टोटल, 5। चलो ठीक है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेप आगे का मतलब देखना कैसे, मैंने डायग्राम ये ही रखना है, फिर मैं बात करता हूं बेस आकृति। मैंने इसको, बेस का मतलब एक आधार कि मतलब ये इतना ये होगा तो 5 त्रिभुज तो होंगे ही होंगे, और बाकी के एक्स्ट्रा कैसे बनेंगे वो देखना। मैंने ये लिख दिया,
आप लोगों ने देखा इसमें कितने त्रिभुज, 5 तो होने ही होने, चलो 5। अब ये आकृति कैसे बनती है आगे जाके देखना। अब मैंने एक सीधा त्रिभुज, इसमें उल्टा, अब इसमें सीधा त्रिभुज बना दो। तो आप लोगों ने क्या देखा, इस त्रिभुज एक, इस बेस आकृति के अलावा एक त्रिभुज आने पे कितने त्रिभुज और क्रिएट हो गए, देखना 1 2 3 और 4। कितने त्रिभुज, एक, ये पहले नहीं था, ये भी पहले नहीं था, ये भी पहले नहीं था और ये भी पहले नहीं था। तो आप लोगों ने देखा कितने एक्स्ट्रा हो गए, 4। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 9। मैं बताना क्या चाहता हूं वो चीज आप समझना। यहां तक कि मैंने बता दी ये 5 थे, इसमें एक आकृति जुड़ी तो एक बार 4, यदि इसमें एक और जुड़ती तो एक और 4, इसमें एक और जुड़ती तो एक और 4 ऐड होता जाता। जैसे कि आप इस पे आओ, मैंने ये डायग्राम ले लिया, ओके ठीक है, इसको मैंने, आप बोलोगे इसमें तो कितने त्रिभुज है, मैंने बात भी की इसकी और मैंने बताया भी कितने। आप बोलोगे इसमें 5, 1 2 3 4 और ये कंप्लीट 5। लेकिन जब इसमें त्रिभुज बढ़ेंगी, एक त्रिभुज बढ़ेगा तो 4 बढ़ेंगे, देखना कैसे। मैंने ये लिखा, एक आते ही कितने लिख दोगे एक्स्ट्रा, 4। यदि मैं इसके अंदर एक और बना दूं तो आप कितना लिखोगे, दोबारा 4। यदि इसके अंदर मैं एक और बना दूं तो दोबारा 4। तो मैं ये बताना चाहता था इस बेस आकृति कौन सी रह गई, तो आपने बोला 5, इसके अलावा जितने त्रिभुज आए, मतलब एक त्रिभुज ये आया, एक त्रिभुज ये आया, एक, तो मैंने 3 बार कितने ऐड कर दिए, 4 4 4 ऐड कर दिए। तो कितने हो गए, 5 और 12 17। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 17 आ जानी है। तो ये टाइप कंप्लीट। इस टाइप में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो कैसे इसमें ऐड क्या हो जाती है, देखो इसी डायग्राम पे आओ, ये नेक्स्ट लेवल कैसे बन जाता है, एक ध्यान से गौर से देखना। एक लाइन आपको यहां पे मिलेगी, एक लाइन यहां पे मिलेगी और एक आपको यहां पे मिलेगी। आप लोगों ने देखा कि आपके पास 5 त्रिभुज तो है ही, मैंने बोला बेस आकृति है जब तक 5 तो है ही है, बाकी की बातें बाद में। मतलब एक इसमें तो 5 है, लेकिन ये 3 आपको हमेशा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बेस आकृति नहीं छोड़नी है। बेस आकृति के अलावा जो चीज जुड़ रही है उससे कितने और क्रिएट हो रही है आकृतियां, वो अपने को ध्यान रखना है। देखो कैसे, 5 तो इसमें, अब मैंने ये लाइन खींची, इस लाइन के आने से कितने त्रिभुज क्रिएट हुए, 1 2, ठीक है, और ये अपने आप में 3 तो था ही, मतलब इसको तो अपन ने के लिया था, मतलब ये कितने हो गए टोटल, 3 हो गए इसमें, 1 2, मतलब ये तो 1 है, ये 2, इसको अपन ने पहले ही काउंट कर लिया, तो इसमें कितने आ गए, 2 तो इसमें हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैं टोटल कितने हो गए इसमें, 6, सीधा 6 लिख दो। तो मतलब इसमें कितने त्रिभुज है बच्चों, 11। समझ पाए, तो इसमें त्रिभुज हो जाएंगे 11। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ते हैं, टाइप 7। देखो टाइप 7 ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो इसमें क्या होता है, 5 4 4 जुड़ता जाता है, और नेक्स्ट आकृति में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने ये एक डायग्राम ले लिया, ओके ठीक है, मैंने उसमें उस आकृति में क्या किया था, मैंने इसको यहीं तक रखा था, लेकिन इसके अंदर बाहर निकाल देते अपने इसको। अब आप गौर फरमाओ कितने त्रिभुज है, उसमें तो 5 थे, इस बेस आकृति में कितने हैं, गौर से देखना, 1 2 3 4, 4 तो मेरे को दिख रहे हैं और 2 खुद है, 2 खुद का मतलब 2 बड़े वाले, 1 और 2। तो इस बेस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए बच्चों, 6 त्रिभुज मेरे पास आ जाते हैं, ओके। उसमें 5 थे, इसमें 6। अब इसमें भी वैसे ही आकृति जोड़ते जाओ, कैसे, जैसे कि आपने, मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, मैंने इसको बाहर निकाला, तो आप बोलोगे भाई इसके अंदर तो कितने त्रिभुज है, 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट जुड़ते जाएंगे उसमें 5 4 4 हो रहे थे, इसमें 6 5 5 होंगे। कैसे, इसमें तो 6 है। अब देखो इस आकृति के आने से कितना एक्स्ट्रा जोड़ हुआ, देखो 1 2 3 4 और ये खुद 5 5 ही बनेंगे, 5 ही बन रहे। देखो
अभी तक यदि मैं इसको हटा दूं, इस त्रिभुज को हटा दो, तो आप बोलोगे 6, लेकिन इसके आने पर कितना क्रिएट हुआ? देखो एक अपने आप बने, ये पहले नहीं थे, इसके आने पे हुए 1 2 3 और ये कौन सा अपने पास, ये कंप्लीट 4, इसके आने पे ये 4 हो गए, ये कंप्लीट है कि ये तो अपन ने गिन लिया पहले, ये 4 और ये खुद अपना 5, तो मतलब टोटल कितने हो गए 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में 6 5 11 बोल देंगे इसमें। लेकिन यदि इसके अंदर आकृति एक और जुड़ती जाए तो आप कैसे बोलोगे? देखो यहां तक 11 हो गए, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, आप ध्यान से देखना। इतना होता तो 11 बोल देते, लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब मैंने देखो ये लिख दिया, ओके ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और भी बना सकते हो, जैसे कि मैं और बढ़ा देता हूँ, मैंने ये बना दिया, ठीक। अब इस कंप्लीट आकृति में कितने त्रिभुज हो गए वो चीज आपको देखनी। मैंने बोला इस बेस आकृति के अलावा जितने आकृति जुड़ रही है उनमें 5 5 और जोड़ते जाओ। मतलब देखो 6 तो है ही, एक बेस आकृति, मतलब इतनी किस्में दिख रही है, इतनी तो दिख रही है अपने को। देखो एक, इतनी आकृति के अलावा कितने त्रिभुज है? देखो एक त्रिभुज आया, फिर उससे बड़ा 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, मतलब 4 त्रिभुज आए इस बेस आकृति के अलावा। 4 आए तो 5 कितनी बार जोड़ेंगे? हर आकृति 5 त्रिभुज देती है, तो 5 चौक 20, 6 और 20 कितना हो गया बच्चों? 26। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 26। ये टाइप कंप्लीट। अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टाइप है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, वो चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट किए जाते हैं वो आपको मैं बताता हूं। आओ चतुर्भुज कैसे? टाइप 8। आप जानते हो ये मैंने त्रिभुज ये मैंने ले लिया चतुर्भुज, ओके ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, यहीं तक का क्वेश्चन है, मैं बोलूं आप इसके अंदर त्रिभुज गिन के बताओ। आप अपना दिमाग लगाओ कि कितने त्रिभुज है इसमें, बोलो। आपने देखा इसमें त्रिभुज है 8, और कैसे है 8? देखो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। एक ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, समझ पाए? देखो 4 तो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इस डायगोनल या इस विकर्ण के कारण कितने बने त्रिभुज? 1 और 2। इसके कारण 1 और 2, मतलब 2 और 2 4, और 4 पहले से तो मतलब 8। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको क्या करना है, ये 8 कभी भी ऐसे, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यदि इससे नेक्स्ट आकृति मेरे पास कुछ बड़ी आ जाती, मान लो कि मेरे पास ये आ जाती, मैंने ये लिखा, मतलब आप टाइम खा रहे हो। मतलब इसमें मैंने बोला, आपने इसमें गिन लिया 8, लेकिन इसमें बताओ थोड़ा सा वक्त लग रहा है, उस वक्त को खत्म करेंगे। इससे नेक्स्ट आकृति मैं बनाता हूं, मैंने ये त्रिभुज बना दिया, सॉरी ये चतुर्भुज बना दिया। मैंने इस विकर्ण को इससे मिलाया, इस विकर्ण को इससे मिलाया, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, और यहाँ, मतलब इसमें और भी टाइम लग रहा है। ये टाइम ही तो बचाना है मेरे को आपका। कैसे? आपने इसमें क्या करना है, ये गिन लेने पहले 1 2 3 4, तो आपने इसमें क्या करना है, 4 का डबल बोल देना है। 4 का डबल कितना? 8। तो ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में करना, आपको गिन लेना है 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना? 8, तो इसका 8 आंसर। अब आपको गिनो कहीं से 1 2 3 4 5 और 6, तो आप क्या बोलोगे? 6 का डबल बोलोगे, कितना होगा? 12। तो इसका आंसर होगा 12 त्रिभुज। तो ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 12। मैं बात करूं इसकी, आओ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 तो है ही, और अपने को 8 नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना 8 का डबल, मतलब इसके अंदर त्रिभुज कितने रियल में? 16। तो ये एक आपका पढ़ने का तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, डबल करते जाना है इन गैप का, या फिर आप विकर्ण का भी डबल कर सकते हैं। जैसे एक विकर्ण मतलब 1 2 3 4, 4 का डबल 8, या फिर ऐसे पढ़ लो, एक यहां से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल 12। वैसी बात है 1 2, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल 16। तो ये टाइप अपना ऐसे रह जाते, लेकिन इसमें कुछ क्रिएशन होता है, मतलब कुछ आकृति सेम इनसे जुड़ती जाए तब क्या होगा, कैसे? आओ इस पे बेस जो एक्स्ट्रा आकृति बनती है उनका ध्यान।
आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। सिमेट्रिक का मतलब एक चीज से जुड़ी हुई अपन बहुत सारी चीजें कैसे बनाएं, और जो मिक्स क्वेश्चन होंगे मैं लास्ट में मिसक्लियर्स में करवा दूंगा कंप्लीट टाइप करवाने के बाद में। देखो इसमें आपको क्या करना है, बेस आकृति को नहीं छोड़ना है कभी। जैसे जितनी भी मैंने बेस आकृति बताई है उनको कभी नहीं छोड़ना है, उनसे जो ऐड होती जा रही हैं आकृतियां उन पे गौर करना है कि बस इस आकृति के आने पर भाई क्या प्रभाव पड़ गया, वो ही अपन मैं बताना चाहता हूं। देखो बोर्ड पे हो, मैंने ये आकृति ले ली, ओके ठीक है। मैं सेम आकृति इसके साइड में जो, मतलब इसमें तो आप बोल दो कि सीधा कितना त्रिभुज है, आपको पता है 1 2 3 4 मतलब 8 है। लेकिन जब एक ऐसी सेम आकृति इसके साथ आके जुड़ जाए तो क्या होगा, देखना क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसमें कितने 8 त्रिभुज, इसमें कितने 8। आपको अलग सेपरेट सेपरेट तो पता था भाई 16 तो मेरे पास आ गए, लेकिन मैंने क्या बोला, बेस आकृति को अलग अलग रखो, अपनी अपनी जगह पे रखो, लेकिन उनके जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ा। मेरे पास ये एक लाइन आ गई, इस लाइन के आने से कुछ आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज दिख रहे हैं, मतलब जो दोनों में मिक्स हो रहे हैं ऐसे त्रिभुज, गौर करो दिख रहे हैं। कौन सा दिख रहा है, देखो क्योंकि दोनों में मिक्स हो गए इनके जुड़ने से, मतलब इस लाइन के आने से प्रभाव पड़ा और कोई प्रभाव नहीं था इस पे अभी तक। देखो एक त्रिभुज तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, और एक त्रिभुज मेरे पास ये आ गया। तो आप लोगों ने क्या देखा, इस लाइन की, इस बेस आकृति के आने से कितना, बेस आकृति के अलावा इस लाइन के आने से 2 त्रिभुज और आ गए। तो 8 8 कितने हो गए 16, 16 और 2 18। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने बच्चों 18। समझ पाए मेरी बात को, लिखो फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। इसके अंदर तो 18 हो गए, लेकिन मैं एक आकृति सेम ऐसी बनाता हूं, देखो लिख लो आप इतनी देर इसको। अब मैंने सेम एक की जैसी कितनी ऐड कर दी बच्चों, 3 ऐड कर दी। अब देखो आओ, तो आप बोलोगे इसके अंदर 8, आपको मैंने बता दिया 1 2 3 4 4 डबल 8। आपको पहले बेस आकृति के बारे में सोचना, जो जुड़ने से जो प्रभाव पड़ा वो आपको सामने होगा। मतलब इसके अंदर 8, इसके अंदर 8, इसके अंदर 8, तो कितने हो गए, एक बार दो 8 है 24 24। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इतने तो इतने हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा तो कहां से सोचना है, एक मन में भी आंख होती है, तो मन की आंख से देखो, न कि अपनी आंखों से। तो कितनी हो गई ये 24 तो मेरे को दिख रही है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं भाई, ऐड मतलब ये बेस आकृति आई, ये बेस आकृति आई, बेस आकृति के अलावा ये आकृति, इसके आने से कितने क्रिएट हुए, देखो 1 ठीक है, और ये 2, तो 2 यहां से आए। इसके आने से कितने क्रिएट हुए, 1 और ये 2, तो इसमें टोटल कितने हो गए बच्चों, इसके अंदर हो गए 28। तो ऐसे कितनी भी आकृति जुड़ती जाएगी, अपन उनको देख लेंगे। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखना इस आकृति को कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं। देखना मैंने एक चतुर्भुज ये ले लिया, कुछ मतलब इसके अंदर आपको कोई पूछे कितने त्रिभुज है, तो आपका सीधा जवाब होगा 8 है, और आपको 8 दिख रहे भी होंगे, 1 2 3 4, इससे 2 ऊपर नीचे, इससे 2 ऊपर नीचे, मतलब 8 हो गए, ठीक है। यदि इसको मैं सेम जोड़ दूं तो आप लोग कितना बोलोगे, इसमें कितने हैं बोलो, इसके अंदर भी 8 है, चलो ठीक है। यदि इसको मैं कुछ एक्स्ट्रा बना दूं, एक्स्ट्रा मतलब मैंने ये बना दिया इसको, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर त्रिभुज बताने हैं मेरे को, ठीक है। आओ बोर्ड पे, इसमें 8 इसमें 8, ये तो 16 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बेस आकृति के आने से क्या प्रभाव पड़ा, 1 और ये 2, यहां तक की कहानी खत्म, मतलब इसकी कहानी खत्म। अपन ने पीछे भी देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते तो पीछे वाले क्वेश्चन हो गया, ये 8 ये 8 16, और इसके आने पर कितना हुआ, देखो 1 और ये 2। लेकिन ये भी तो एक्स्ट्रा आ गया, ये भी तो एक्स्ट्रा आ गया। चलो कैसे, अब देखना, बेस को कभी नहीं छोड़ना, मैंने बोल दिया था 1 और 2, आपको सीधा पता होना चाहिए कितने त्रिभुज इसके अंदर, 3, तो 3 तो है ही है, 3 तो है ही है। क्यों, देखो 1
2 और ये कंप्लीट 3। अब लेकिन इसके जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ा, आप लोग गौर से देखो। यदि मैंने ये 2 तो थे ही थे, इनको जुड़ने से इन दोनों में मिक्स होकर कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? आपका जवाब है हाँ, और वो हाँ है कौन सा? ये देखो, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, तो कितने हो गए? तो ये तो देखो बेस थे, मतलब 8 दूनी 16 और ये 3, ये तो फिक्स थे अपने पास। ये 2 कहां से लेके आए? ये 2 1 और ये 2 आ गए। ये 2 मैं कहां से लेके आया? 1 और ये 2। मतलब मैंने बेस आकृति को अभी तक नहीं छोड़ा है, और उसके साथ जो अटैच होकर जो आकृति बन रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो टोटल कितने हो गए? देखो 16 तो थे, 16 और 2 18, 18 और 5 30। तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे बच्चों? 23 मेरे पास आ जाने हैं। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं इसके अंदर में, देखना। ये ऐसी नहीं बड़ा बना रहा मैं, बड़ी बड़ी आकृति है, ये एग्जाम में आती है भाई। देखो इसके अंदर त्रिभुज पूछे, कितने त्रिभुज, आपको जवाब क्या होगा? भाई आपको मैंने क्या बोला, बेस आकृति आपको कभी नहीं छोड़नी है। जो आप सीख के आए उन बेस आकृति को नहीं छोड़ना है, उसके अलावा जो क्रिएट हो रही है उन पे ध्यान देना है। इसके अंदर पूछू कितने त्रिभुज? 8। इसके अंदर पूछू कितने? 8। और इसके अंदर पूछू कितने? 8। ये तो आपका कंफर्म आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिए 24, ठीक है। जुड़ी क्या क्या चीजें आप देखो, गौर से देखना, यहाँ पे आओ बोर्ड पे। ये एक लाइन एक्स्ट्रा आई थी क्योंकि ये बेस आकृति के अलावा एक्स्ट्रा थी, तो इसके अलावा कौन से? 1 और ये 2, मतलब ये 2 तो यहां से मिल गए अपने को, ठीक है। अब क्या देखा आप लोगों ने? ये दोनों जुड़ गए, अब लेकिन ये दोनों भी तो जुड़ रहे हैं, तो इनमें कौन सी मिली? 1 और ये 2। चलो इसमें भी 2 एक्स्ट्रा मिल गए। क्या मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया? मैंने इन दोनों को मिक्स, क्या इन तीनों से भी कोई आकृति बन रही है क्या? देखो बन रही है। कौन सी आकृति बन रही इन तीनों से? ये रही, ये देखो बड़ी वाली आकृति। ये जो बड़ी वाली आकृति है आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने देखा 8 3 24, तो ये हो गए 2 कौन से, मतलब इसके आने से 2, देखो 1 और 2, तो मैंने 2 ऐड किया। इसके आने से 2, 1 और 2, मैंने 2 दोबारा ऐड किया। फिर मैंने एक बड़ा वाला आपको बताया, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? देखो 24 और 5 29। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 29 त्रिभुज हो जाएंगे। अपन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। देखो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, उसमें कैसे सोचना है वो आपको देखना है। आ जाओ। अब देखो इसके अंदर आपको त्रिभुज बताने की, इसके अंदर कितने त्रिभुज, एक बार ध्यान से मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बोर्ड पे आओ। आपको बेस आकृति नहीं छोड़नी है पहले, तो आप इसके अंदर कितने त्रिभुज? 8 कंफर्म। 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 ये हो गए मेरे पास, ठीक है। अब आओ, इन दोनों के जुड़ने से कितने बने, मतलब इस लाइन के जुड़ने से कितने बने? 1 और ये 2, मतलब 2 ये रहे, ठीक है। अब इन दोनों आकृति के जुड़ने से कितने बने? 1 और ये 2, ठीक है। अब इसके जुड़ने से कितने बने? 1 और ये 2, ये 2 हो गए। अब इसके जुड़ने से देखो 1 और ये 2, तो मतलब ये 2 2। क्या अब भी कुछ बच गया? गौर से देखो, यदि मैं इन सब चीज को भूल जाऊं, तो आप बीच वाला सब मैटर भूल जाने का मतलब कि अब अपन ने देखो सिंगल सिंगल देखा तो कितना होगा? 8 चौक 32, 32 मेरे पास आ गया। फिर मैंने इन बेस, इसके जुड़ने से 2 बने, इसके जुड़ने से 2 बने, इसके जुड़ने से 2 और इसके जुड़ने से 2, दिख रहे हैं आपको? देखो 1
और ये 2, वैसे ही कितने हो गए, 2 चौक कितने हो गए 8। अब कुछ बच रहा है क्या, देखो क्या बच रहा है। देखो अब चारों मिक्स होंगे, पहले 2 2 1 1 थे, फिर 2 2 हुए, फिर अब चारों। अब चारों मिक्स कैसे हो देखना, मैंने ये डायग्राम बोल सकता हूं, और इस डायग्राम में मैं ये इसका डायगोनल या इसके विकर्ण मान सकता हूं। अब इस विकर्ण के आने से कितने त्रिभुज बने, 1 और 2, ठीक है। इस विकर्ण के आने से कितने त्रिभुज बने, 1, और वैसे ही सेम 2। तो आप लोगों ने कितने देख लिए, 4। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए, 32 और 8 40 और 40 और 4 26। तो आप ध्यान रखोगे ऐसे, तो आपको बेस आकृति नहीं छोड़नी है, फिर बेस से जुड़े हुए फिर देखो, फिर कंप्लीट आकृति के बारे में सोचो। तो आपने सिमेट्रिक बेस क्वेश्चन अपन ने आज त्रिभुज के सारे देख लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।